बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम रियल एनालिसिस के सीक्वेंस चैप्टर से है। शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय एक्स एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स एन माइनस 1 एंड एक्स 1 इज इक्वल टू 1 टेंड्स टू डेफिनिट लिमिट, फाइंड द लिमिट। हमको ये सीक्वेंस दे रखा है, इसका एन टर्म, और हमको फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी दे रखी है और बताना है कि ये जो कि सीक्वेंस एक डेफिनेट लिमिट होगी इसकी, उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एक्स एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स एन माइनस 1 x1 इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर हम अगर n बराबर 2 रख दें, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन दिस रिलेशन वी गेट 5 प्लस एक्स 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 मीन्स x1 हो जाएगा, x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू हमको दे रखी 1 के इक्वल है। तो x2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 1, यानी x2 की वैल्यू इक्वल आ गई है रूट 6 के। और रूट 6 हम लोग जानते हैं कि 1 से ग्रेटर होता है, इसलिए कह सकते हैं कि x2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है x1 से। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज़ करते हुए इस सीक्वेंस को पहले प्रूव करेंगे कि ये मोनोटोनिक है, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद इसको हम दिखाएंगे कि ये बाउंडेड भी है, और जो फंक्शन जो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव होता है वो कन्वर्जेंट होता है, यानी इसकी एक लिमिट होगी और फिर हमें लिमिट को फाइंड करना होगा। सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना है, और इसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसमें n बराबर 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी किसी के लिए भी n बराबर 1 या 2 जो भी इनिशियल वैल्यू हो, उसके बाद मान लेते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है कि x n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है x n माइनस 1। तो x इक्वल टू, अगर n के लिए ये ट्रू है तो n प्लस 1 के लिए अगर ट्रू होगा तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम कह सकेंगे ये फंक्शन जो है, ये जो सीक्वेंस है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, ये रिलेशन इसमें पाया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है, तो दोनों साइड 5 को ऐड कर दें। जब इक्वल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, और फिर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स एन, इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर 5 प्लस ये जो भी लिखा होता है इससे एक बढ़ जाता है, n माइनस 1 है तो n हो गया। अगर यहाँ पर n है तो n प्लस 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये तो डेफिनेशन है। ऐसे ही ये वैल्यू तो भी नहीं है, x n हो जाएगी। तो हमने देखा ये रिलेशन आ चुका है, n बराबर n इक्वल टू 1 के लिए था तो n प्लस 1 के लिए भी आ गया है। तो हम कह सकते हैं बाई मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन आया एक्स एन प्लस 1 या एक्स एन ग्रेटर देन एक्स एन, ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए है। इसको भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको भी लिख सकते हैं। तो अगर ये रिलेशन ट्रू है, जैसे कि हमने प्रूव किया मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, तो इसे कहा जा सकता है देयरफॉर जो सीक्वेंस है एक्स एन इज़
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आपको मालूम है ये इससे बड़ा हो और ये ग्रेटर देन का साइन हो और ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए बात होती है, तो ये डेफिनेशन होती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। तो ये हमें सीक्वेंस पता चल गया कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। जैसे कि आपने भी शुरू में बताया कि हमें दो बातें यहाँ पर अगर दिखा दें कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो और बाउंडेड एबव है, तो हम कह सकेंगे कि ये सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट है थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब हमारा फोकस रहेगा किसको दिखाना कि ये बाउंडेड है। तो फर्स्ट टर्म जो नज़र आ रहा है वो गिवन है 1 है और इसको आप दिखा दें कि ये लेस देन 5 है। 5 वो लिया जाएगा टर्म जो आपको इस तरीके से डिफाइन अगर फंक्शन है तो इसका रूट के अंदर ये वैल्यू जो रखी है उसको लेंगे। आप कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, अगर कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर हो वो आपको यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि x2 की वैल्यू भी अगर हम जैसे कि फाइंड कर चुके हैं ऊपर और उसकी स्क्वायर रूट 6 आई है तो ये वैल्यू भी 5 से लेस होगी। ऐसे अगर आप x3 भी फाइंड करेंगे तो ये 5 प्लस का यहाँ पर x2 आएगा और ये x2 है वो भी हम देख ही चुके हैं स्क्वायर रूट 6 है, तो ये वैल्यू भी 5 से लेस होगी। तो ऐसे हम इसको जनरलाइज जब करेंगे तो जनरलाइजिंग दिस वी गेट, तो हमको मिलेगा अगर इस चीज़ को हम जनरलाइज कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि जो भी टर्म है xn वो लेस देन 5 है। ये सभी के लिए बात यहाँ पर हो गई, यानी फॉर एवरी n के लिए बात लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो सीक्वेंस होगा xn उसके बारे में हम कह सकते हैं इस बाउंडेड एबव, क्योंकि इन सब की वैल्यू जैसे छोटी है, xn की वैल्यू 5 से छोटी है इसलिए इसे बाउंडेड एबव बोला जाएगा। और यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन भी है इसलिए। तो इन दोनों बातों को जो भी हम लोग इस सीक्वेंस के बारे में देख चुके हैं उनको समराइज कर दें, उनको मिला दें। बीइंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग पहले दिखा चुके थे, एंड बाउंडेड एबव और बाउंडेड एबव भी हम लोगों ने देखा है। दोनों बातें यहाँ पर जब कह देंगे तो सीक्वेंस के बारे में कह सकते हैं सीक्वेंस xn इज़ कन्वर्जेंट, और जो कन्वर्जेंट होता है उसकी एक लिमिट होती है। तो मान लेते हैं ये जो सीक्वेंस है इसकी जो लिमिट है जिसको हम लोग xn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो l मान लेते हैं। और हमारा जो रिलेशन दे रखा है xn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस xn माइनस 1, इस पर भी लिमिट को अप्लाई कर दें दोनों साइड। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट 5 प्लस xn माइनस 1। और हम लोग ऊपर लिख चुके हैं ये जो लिमिट है वो l के इक्वल है, और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो l माइनस 1 हो तब भी इसकी वैल्यू l के बराबर हो जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक कम भी कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू भी l के इक्वल होगी। अब दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर रूट से छुटकारा मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में l स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस l। इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो मिलेगा l स्क्वायर माइनस l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये l में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हम जब सॉल्व करेंगे इस फार्मूला अप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो हम l की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। l इज इक्वल टू माइनस बी और b की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, c की वैल्यू माइनस 5 अपान में 2a, a की वैल्यू
1 है। तो एल की वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 4 × 5 20 अपॉन 2 × 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से एल की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 हो गया अपॉन में 2, यानी एल की दो वैल्यू आई हैं, एक प्लस वैल्यू है एक दूसरी माइनस है। तो हम देख रहे हैं कि एक्सन के बारे में हम लोगों ने देखा, अभी एक्सन का कोई भी टर्म देखें वो ग्रेटर दैन 0 है फॉर एवरी एन की वैल्यू के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं एंड सो एल की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, यानी 0 से ग्रेटर ही है, यानी यहाँ पर हमें प्लस साइन ही लेना होगा, माइनस नहीं लेना होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एल की वैल्यू होगी वो 1 प्लस स्क्वायर रूट 21 अपॉन 2 होगी, एस 1 माइनस स्क्वायर रूट 21 जो है वो हमें मालूम है कि 0 से लेस है, तो इसको छोड़ना होगा, यानी एल की वैल्यू सिर्फ इतनी होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।